Good morning, kids. Open your SST book, chapter number 6, Hot Desert. Okay? So, as you know, there are two types of deserts. First one is hot desert and second one is cold desert. So, there are some questions. So, the first question is, where does this type of vegetation grow? मीन्स इस टाइप की जो वेजिटेशन होती है वो कहाँ पे ग्रो होती है? डेजर्ट में. तो इसका आंसर आप लिखोगे डेजर्ट. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल डज दिस रीजन रिसीव? मीन्स इस तरह के वेजिटेशन जहाँ पर उगती है उन डेजर्ट में किस टाइप का रेनफॉल होता है? हैवी होता है या स्कैंटी होता है? तो इसका आंसर है स्कैंटी रेनफॉल. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दिस रीजन? सो द आंसर इज हॉट एंड ड्राई. A desert is an area that receives very less rainfall, usually less than 25 centimeter per year. Deserts are found in both the hemisphere. जिस एरिया में बहुत लेस रेनफॉल होता है, that places are known as desert, both the hemisphere. For example, जो हमारी अर्थ होती है और उसकी जो इमेजिनरी लाइन होती है बीच में, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं. और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, अगर अर्थ को हम बीच से डिवाइड करते हैं, इट इज़ नोन एज इक्वेटर. यहाँ से 30 डिग्री अगर हम माने 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 30 डिग्री साउथ की तरफ, इस बीच के रीजन में आपको बीच वाले पार्ट में डेजर्ट मिलेगा. हॉट डेजर्ट. Hot desert are those areas that found between 15 degree and 30 degree north and south of the equator. They lie near the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. There is very little moisture in the air in deserts. Days are extremely hot and nights tend to be cold. जो हवा है उसमें जो हल्का सा मॉइस्चर रहता है, जैसे मौसम आपको देखने को मिल रहा है होगा, जिस तरह का मौसम अभी है ऐसा मौसम डेजर्ट में हमेशा रहता है. डेज हॉट होते हैं और नाइट कोल्ड रहता है. नाउ क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट. डेजर्ट्स आर द हॉटेस्ट रीजन ऑन अर्थ. दे हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशन विद स्कैंटी रेनफॉल. इन सम डेजर्ट such as the Sahara Desert, it does not rain for years. The temperature in hot desert are amongst the highest in the world. During the day, it is very hot and temperature can go up to 50 degree centimeter. Temperatures at night can fall down to 10 degree centimeter even in summers. देखिए, डेजर्ट का क्लाइमेट बहुत हॉट होता है. वहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो भी उसी तरह के उगते हैं. सालों तक अगर बारिश नहीं होती तो वह जगह सूख जाएगी. जो डेज होते हैं वो एक्सट्रीमली क्या होते हैं? हॉट होते हैं. एंड 50 डिग्री सेंटीमीटर्स
से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है कभी कभी यहाँ का। और समर में क्या होता है, समर में भी जो रातें होती हैं वो इतनी ठंडी होती हैं कि वो 10 डिग्री सेंटीमीटर तक टेम्परेचर कम हो जाता है वहाँ का। ओके, नाउ लाइफ इन द रीजन। The plant life. The plants found in deserts are well adapted to withstand the extreme climate. They are mostly found with a long root system that penetrate deep inside the surface in search of water. In many plants, the stems are thick and fleshy that help them to store water. For example, cacti. Some plants are fibrous and have long thorns with thick, waxy coating to prevent the loss of moisture through transpiration. Example of such plants are Acacia, the boab tree known as the bottle tree is found in the Kalahari Desert in Africa and the Great Australian Desert. The trunk of this tree is barrel-shaped and becomes hollow as it gets older. It can store over 1,000 liters of water in the hollow trunk. Besides shrubs, prickly pear, desert holly, and the brittle bush are also found in desert region. Most desert plants are drought or salt tolerant and are called as xerophytes. इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स की लाइफ होती है इस रीजन में कैसी होती है। जो प्लांट्स हैं, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ प्लांट नहीं होते हैं, यहाँ के प्लांट ने अपने आप को एडप्ट कर लिया है। कई पौधे में तने मोटे और फाइब्रस होते हैं जो उन्हें पानी जमा करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैक्टस का पौधा फाइब्रस होता है और इनमें नमी के नुकसान को रोकने के लिए मोटी एक वैक्सी कोटिंग के साथ लंबे कांटे होते हैं। बोआब का पेड़, जिसे बोटल का पेड़ कहा जाता है, जिसे बॉटल ट्री कहा जाता है, अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है, कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है। इस पेड़ का ट्रंक बैरल आकार का है और यह पुराने होने के साथ खोखला होता जाता है। यह अपने खोखले ट्रंक के 1000 लीटर से अधिक पानी जमा कर सकता है। झाड़ियों के अलावा prickly pear, desert holly and the brittle bush इस रीजन में पाए जाते हैं। डेजर्ट पौधे सूखे और सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। डेजर्ट्स में पौधे कैसे होते हैं? सूखे और सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं और इन्हें ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल लाइफ ऑफ डेजर्ट। The extreme weather of the desert imposes many limitations as far as supporting life is concerned. Some animals found in the desert are kangaroo, rat, jack, rabbit, scorpion, and lizard. The most important and useful animal found here is the camel, which is called the sheep of the desert. It has some special features such as storing water in its hump and surviving without food and water for many days. It has long legs and padded feet, which help it to walk easily on the sand. A camel has thick eyelashes which protect it from sandstorm. It has cushiony lips and strong jaws which help it to eat thorny bushes and cactus without hurting itself.
In your earlier classes, you have learned that camel are found in desert. और हम कैमल को क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाता है। और इसके अलावा कौन कौन से एनिमल्स हमें वहाँ देखने को मिलते हैं? जैसे कि कंगारू, रैट्स, जैक, रैबिट, स्कॉर्पियन एंड लिजर्ड। वो अपने आप को एडप्ट कर सकते हैं, कम वाटर में वो सरवाइव कर सकते हैं। एंड दे कैन स्टोर वाटर इन देयर बॉडी। कैमल का जो हम्प होता है उसे अंदर वो अपने उसके उस हम्प के अंदर वो अपने सर्वाइवल के लिए वाटर स्टोर रखता है। और कैमल क्या है? सरवाइव भी कर सकता है बहुत डेज तक बिना फूड और वाटर के। और उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं और पैडेड फीट होते हैं। पैडेड मतलब जो कि सैंड में धंसते नहीं हैं। और कैमल की थिक आईलैशेस होती हैं जो कि उसको सैंडस्टॉर्म से बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। इसके कुशनी लिप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं, स्ट्रॉन्ग जबड़ा होता है जो कि इसको जो कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं उसको खाने में हेल्प करता है। मतलब उसको दर्द नहीं होता है, बिना हर्ट हुए वो खा सकता है। नाउ ह्यूमन लाइफ ऑफ डेजर्ट। Okay, so today in next video on next Monday we will continue our chapter hot desert. Okay, these 3 topics: human life, trading, farming, mining and modern life in the hot desert. These topics will discuss in next week, in next video on next Monday. Okay, आज हम एनिमल लाइफ तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मंडे अपने चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।